सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक स्पेशल गेस्ट से, जो मेरी वीडियो का चीफ गेस्ट कह सकते हैं वो है। तो आप अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो है ये हमारा कोको। ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं अडॉप्शन के स्ट्रीट जो डॉगी होते हैं उनकी बात करते हैं। एज आपको पता है कि मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही लाती हूँ जो मेरी रियल लाइफ से होते हैं, रिलेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसे ही वीडियो होते हैं मेरे। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें पेट जो है वो पालना है। मैं भी सोचती थी कि मुझे जो है पेट पालना है, बट कौन सा ब्रीड लाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। सो एक होता है खुद के नसीब से कहीं जाना, तो ऐसे ही ये है। और अपने नसीब से ये मेरे घर में आया। इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या नहीं हुई, सो ये कितना समझदार है, कितना नहीं है, इसको कैसे केयर करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। और डिफरेंसेस कि एक ब्रीड में और एक देसी कुत्ते में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। सो ये कुत्ता नहीं है, ये कोको है। पहले तो मैं ये बता दूँ आपको, सॉरी। सो हम बात करेंगे कि इनको रखना कितना मुश्किल है, या कौन रख सकता है कौन नहीं रख सकता। देखिए, इंडियन है तो सब हम इंडियन ही रख सकते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छे से इनको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में ना एडवेंचरस चीज़ें तो फेमस हैं कि हाँ भाई सब करना चाहते हैं। सो इनकी बात ये है कि ये कब लाई थी मैं, इसका एक वीडियो मैंने डाला था। बहुत छोटा था, इसकी आँख भी नहीं खुली थी, तभी आया था मेरे पास। और अचानक ही आ गया, लेने नहीं जाना पड़ा मुझे इसे। एक्चुअली जहाँ मेरा मायका है वहाँ पे था ये, सो वहाँ से हम इसको ले आए। और ये मुझे एक प्रीसियस सा गिफ्ट दिया मेरे भाई बहन ने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो 2 दिन जब ये आया तो इसने दूध नहीं पिया। मुझे बहुत दिक्कत हुई कि भाई अब मैं क्या करूँ। हो सकता है कि इसकी केयर मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने इसको किसी पड़ोसी को दे दिया। बट देन आफ्टर मतलब पूरा दिन जब मैंने बिताया तो मुझे अजीब सा लगा कि नहीं यार, मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ ऐसे ना। ये आया था, फिर ये बीमार हो गया, एक्चुअली ये गिर गया था, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए। तो मैं आपको बता दूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रीड होता, पपी होता, कोई ब्रीड होता जो, तो उसके साथ होता है अगर वो गिर जाता ना, उसको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने ये होते हैं, और इतने केयरिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा केयरिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रीड। ब्रीड भी बहुत समझदार होती हैं, बट आपके साथ उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब आपको पालना ही है तो एक स्ट्रीट पपी क्यों नहीं, इनको एक घर मिल जाता है और आपको भी एक सुकून मिल जाता है अपनी लाइफ में। इसका लाने का फ़ायदा बेसिकली मैं अपनी लाइफ में बताऊं तो मुझे ये हुआ है कि अब मैं बोर नहीं होती हूँ। जैसे खाली टाइम में ऑब्वियसली सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती हैं। सोचता है इंसान, और इस लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप मेंटली ज़्यादा परेशान हो, इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। इसके साथ दिक्कत ये थी बस कि ये खाना नहीं खा रहा था जब आया, मतलब दूध नहीं पी रहा था, इसको निप्पल से दूध देना पड़ता था मुझे। अभी क्या है, फिर ये ठीक हो गया। मैं इसको फटाफट, एक दिन गिर गया था सीढ़ियों से बाई चांस, तो इसको हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो 2 इंजेक्शन में ठीक हो गया और आराम से भी खाता है पीता है। बट कल मैंने इसको पेडिग्री दिया, ये अराउंड 45 डेज से ऊपर का हो गया है, बट मैंने अभी इसको वैक्सीनेशन नहीं करवाया, करवाऊंगी मैं आने वाले संडे में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुत्ता पालें जो ब्रीड ना हो, देसी कुत्ता हो, तो आप बेसिकली पाल सकते हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि इसको टिक्स बहुत ज़्यादा, जुएँ जैसे हमारे सर में होते हैं, ऐसे ही इसके शरीर में बहुत ज़्यादा हो गई थी जब ये बीमार था। एक्चुअली बीमार था तो इसको ज़्यादा हम उठाते भी नहीं थे, है ना, कि कहीं लगी है तो कुछ हो ना जाए, इस तरीके से। अभी बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहा है, इतना शांत ये रहता नहीं है, बट इसको लग रहा है कि मैं अभी बहुत बोल रही हूँ, तो अभी बिल्कुल शांत है, देखो आप। ठीक है। और सिर्फ ये 45 डेज अराउंड का है। तो इसको मैं नहलाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि कुत्ता है तो मैं इसको गंदा रखूँ डर के मारे कि बच्चा है तो मैं इसको नहलाऊँ, नहीं। इसको मैं नहलाती भी हूँ, मतलब 3-4 दिन के बाद मैं इसको नहला देती हूँ, और फिर इसको मैं अच्छे से सुखा करके फिर छोड़ती हूँ। तो अब इसको टिक्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। इसके साथ एक ये प्रॉब्लम आई। और दूध, नॉर्मल दूध जो मैं घर में लाती हूँ पैकेट वाला, मदर डेयरी का, वो दूध आता है मेरे घर में। उसको मैं हल्का सा पानी डाल के, मतलब दूध का अमाउंट इतना होना चाहिए, 60% अगर दूध है तो 40% आपका पानी होना चाहिए, वो आपको देना है। मुझे डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया था जब ये बीमार हुआ था। और उसके बाद मैंने इसको कल थोड़ा सा पेडिग्री दिया, तो इसने 2-3 बार वॉमिट कर दिया। मुझे नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो बताना इसने ऐसा क्यों किया, वॉमिट क्यों की तब। बट इसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ कि जैसे वॉमिट कर दी तो
लेज़ी फील करे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आराम से खेल रहा है, घूम रहा है, सारी चीज़ें पॉटी वगैरह सब अच्छे से कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई बिहेवियर में चेंज नहीं आया है। इसको जल्दी मुझे वैक्सीनेशन देना है। आप लोग मुझे बताइए कि किस तरह के वैक्सीनेशन इसको देने हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है रेबिस वाला वैक्सीनेशन तो आई थिंक 3 मंथ पे लगता है, बट उससे पहले भी बहुत सारे हैं। बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पेट है ऐसा तो आप मुझे ज़रूर बताओ किस तरह इसकी केयर करूँ मैं, और कौन सा टीका मुझे इसको लगवाना चाहिए, क्या करूँ, क्या खिलाऊँ मैं इसको। दूध के अलावा ये बहुत रेयर खाता है। इसकी सेम सिस्टर भी है, तो मेरे मायके में है, वो सब कुछ खा रही है, मतलब रोटी वगैरह खा लेती है, ठीक है। बट इसका क्या इशू है, ये दूध पीता है। दूध में अगर आप इसको थोड़ा बहुत कुछ डाल दोगे तो खा लेगा, अदरवाइज़ ये सूंघता भी नहीं है। अगर ज़बरदस्ती भी करें थोड़ा बहुत तो ये वॉमिट कर देता है। कुछ इसको दूध के अलावा पचता नहीं है, सो इसलिए थोड़ा सा वीक भी है ये। अदरवाइज़ इसका दिमाग बहुत तेज है, ठीक है। इसको सारी बातें पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको दिखाऊँ कितने ध्यान से सुन रहा है एकदम, कोई इसको मतलब टेंशन नहीं है। बहुत ईजिली मैं इसको रखती हूँ और बहुत ध्यान से सुनता रहता है, देखो। क्यों सीरियस हो भाई, हैं? क्या हो गया? तुम्हारी बात हो रही है, क्या हुआ? हाँ, अभी ये सोच रहा है कि ये मतलब कैमरे में मैं दिख रहा हूँ, कौन है ये, ठीक है। सो ये है हमारे छोटे से मेहमान की जो एक खुशी होती है, वो थी कि बहुत खुश हुई मैं इसको लाकर। इससे पहले मैं एक और बात बताऊँ, मुझे कुत्तों से लिटरली बहुत डर लगता है, जानवरों से मुझे बहुत डर लगता है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं जानवरों, इवन चूहा तक मैं कभी मतलब देख के मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और डॉग, कुत्ते तो भाई बहुत ज़्यादा मैं उनसे डरती हूँ। बट इसके आने से ना मेरा डर तो ख़त्म हो ही गया है, क्योंकि अब इसको रखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि सारे कुत्ते एक जैसे होते हैं, ठीक है। सो मुझे अब इसके आने से बहुत सारे चेंजेस आए मेरी लाइफ में। लाइक मैं खुश रहने लग गई हूँ, मेरा टाइम कट जाता है इसके साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें कि मतलब जो अदर टेंशन है उससे रिलीफ मिलता है मेरे को। तो अब ये भागने की तैयारी में है। मैं मिलती एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जब तक आप छोटे से कोको को बताना मैं कौन कौन सा वैक्सीनेशन दूँ, क्या करूँ मैं, और जो ये कुछ खाने लग जाए। बहुत छोटा है, मैं दिखाऊँ आपको, सी बहुत छोटा है अभी ये, ठीक है। सो सेम इसकी सिस्टर भी है, बट थोड़ी सी बड़ी लगती है वो। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था जब लड़ रहे थे दोनों। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ इसके लिए। और अपना ख्याल रखिए, हो सके तो किसी ऐसे को पालिए जिसको आपकी ज़रूरत हो, और आपको भी उसकी बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि इनकी ज़रूरत से ज़्यादा हमें इनकी बहुत ज़रूरत है, कि हमें इनको पालना है। हमारी ज़रूरत है ये कि अगर ठीक है कोई आपको मिल जाता है ऐसा पेट बाय चांस रैंडमली, अगर आप पेट पालते हैं तो, बट इनको पाल कर देखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। जब पालना ही है तो देसी कुत्ता पालो यार, ठीक है। बहुत समझदार होते हैं, समझदारी के मामले में इनको कोई बीट नहीं कर सकता, बहुत समझदार होते हैं। प्लस इनकी केयर भी बहुत कम करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ब्रीड, क्योंकि उनका अलग फूड होता है, सारी चीज़ें होती है। बट हम जो खाते हैं हम इसको वो खिला सकते हैं मीठे के अलावा, तो आप इसको नॉर्मली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी इसकी कहानी। अब मैं मिलती हूँ नए व्लॉग में, जब तक के लिए आपको सजेशन तो देने ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है पसंद आए तो, और कमेंट करके बताना है जो मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। कोको बाय करो, बाय करो सबको, बाय। अब मैं मिलता हूँ एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।